काम में डूबे रहो। सफल होने के लिए काम में डूब जाओ, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। जितने भी सफल लोगों की मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने को मिली, लेकिन एक ही बात निकल कर सामने आई। जानते हो क्या? काम में डूबना। एक एक करके आपको उदाहरण बताता हूँ। जाकिर हुसैन, मशहूर तबला वादक, अगर 2 साल तबला बजाने के बाद बोलते कि मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं। लेकिन नहीं सर, ये लोग अपने काम में इतना डूब गए क्योंकि इनका सफलता के अलावा कुछ और मंजूर ही नहीं था। हो सकता है यही सफलता की चाबी हो। और जब इन्होंने अपने फील्ड में कदम रखा होगा, या फिर जब इनकी शुरुआत थी, तब इनका अपने काम के ऊपर इतना भरोसा था। 99% नहीं सर, पूरा का पूरा 100%, क्योंकि इनको विश्वास था अपने लक्ष्य के ऊपर। सचिन तेंदुलकर को कितना भरोसा था कि उनका करियर क्रिकेट में ही रहा। एक बार भी उनको यह नहीं लगा होगा कि इनका पैशन कुछ अलग है। ये सब काम में डूबे हुए लोग थे। अब आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ यही है, अपने काम में डूबना। आपको एक और ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी बताता हूँ। तकरीबन 8 या 9 दशक पहले एक मूवी बनी थी, मुग़ल-ए-आज़म। आपको याद होगा, नौशाद अली जी ने इस मूवी पर म्यूज़िक दिया था और 16 साल लगा दिए। इतना डिडक्शन, यानी कि संपन्न अपने काम में जिसे भी होता है, सफलता उनके कदमों में होती है। लेकिन जब मूवी बनकर तैयार हुई, तब कितनी सुपरहिट हुई थी, इसलिए चर्चा आज भी हो रही है। लेकिन क्या उसको बनाने में दिक्कत नहीं आई होगी? ज़रूर आई थी। गाने का एक सीन था जिसमें तानसेन गा रहा है। वो दृश्य फिल्माया जाना था, लेकिन उस ज़माने में तानसेन जैसा गायक मिलना असंभव था। उन्होंने पूछा कि ये गाना कौन गा सकता है। उनके साथी ने बताया कि ये गाना बड़े गुलाम अली खान साहब गा सकते हैं, लेकिन वो मूवी के लिए गाना नहीं गाते। वो बोले, मुझे लेकर चलो उनके पास। और जब वो गए तो उनकी बातचीत हुई कि कैसे आना हुआ। उन्होंने बता दिया कि आपसे गाना गवाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब बोले, मैं मूवी के लिए गाना नहीं गाता। नौशाद अली उस वक्त सिगार पी रहे थे, तो कस खींचते हुए बोले कि गाना तो आप ही गाएंगे। एक बार समझाया, नहीं माने। फिर से कस लिया और बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। खान साहब बोले, कैसे बदतमीज़ इंसान हो। उन्होंने कहा कि इनको समझाओ, मैं गाना तो नहीं गाता फिल्मों के लिए, और उस ज़माने में 500 रुपया प्रति माह मिलते थे एक सिंगर को। खान साहब बोले, 5000 लूँगा। नौशाद अली जी ने सिगार का कस लेते हुए 10,000 की गड्डी निकाली और फिर बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। मान गए सर, क्योंकि उनको मालूम था बेस्ट के साथ समझौता नहीं कर सकते। आखिरकार गाना गवा ही दिया। बड़े गुलाम अली खान साहब से इतना डिडक्शन और आत्मविश्वास था, उनको उस मूवी के ऊपर जी जान से लगे रहे और 16 साल लगा दिए। और हम कितनी जल्दी हार मान लेते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति से सफल हुआ जा सकता है। काफ़ी कुछ सिखाती है ये मोटिवेशनल स्टोरी। आज भी ये बात कही जाती है कि नौशाद अली जी की हाथों की उंगलियों के बीच की जगह जली हुई थी। सिगार पीते पीते सिगार खत्म हो जाती थी, मगर ध्यान साला जहाँ लगा रखा होगा वहाँ से हटता नहीं था। कुल मिलाकर ऊपर लिखी सारी बातों का एक ही सार है, जो अपने काम में डूब जाता है उसको सफलता मिलनी निश्चित है। और अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा कि मैंने जो शीर्षक दिया है वो बिल्कुल सही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेख से आपको भी ऊर्जा मिली होगी
और आप भी आज से अपने काम में डूब जाएंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करिए। अंततः इस मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।